शबनम का आशिक दिखाऊं कौन है और शबनम कौन है ये भी देख लो। तो मैं छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ। चूमना चूमते वो भी है। अच्छा ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर दी। बड़े अफसोस की बात। हाँ, बहुत अफसोस की बात। चलो भाई, चलो भाई। आने महशर में भी दो किस्म के लोग होंगे, एक आवारा होंगे, किसी की गुलामी का पट्टा नहीं होगा। कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। बकवास की बातें करता हूँ। चलो 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 अंदर जाओ। No, 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 no. अरे यही तो शबनम है। सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक बार फिर से हर बार की तरह इन हलवा खोरों की तरफ से बनाई गई कुछ अजीबोगरीब वीडियोस लेकर आए हैं। तो उसमें से पेश खिदमत है पहली वीडियो। आज लोग हमसे कह रहे थे कि जब बगदाद में बॉम्बिंग हो रही थी तो गौस पाक क्या कर रहे थे? तेरी ऐसी की तैसी खबीस कहीं के। मैंने उनसे पूछा कि जब 360 भूत घर में जा रहे थे अल्लाह क्या कर रहा था? बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानवर हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। घर तो उसी का है। अल्लाह एक भूत, दो भूत, 100 भूत, 200, 300, 360 आने दे। एक काफिर है मनूसा। तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। और चुड़िया 360 बम गिरने दिया जाए बगदाद में तो ये गौसे आजम की हिकमत नहीं है। बुजुर्गों के मानने वाले ऐसे बेगैरत, ऐसे बेहया, ऐसे बेशरम, ऐसे जंगली खुदा की कसम इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर और इनकी वीडियोस देखकर हैरानगी होती है, तरस आता है इन पर कि कैसे कोई बंदा अपने ही क्रिएटर का, अपने ही अल्लाह का, अपने ही बनाने वाले का इतना बड़ा मुनकर और गुस्ताख कैसे हो सकता है। कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक मखलूक है और अल्लाह पाक एक खालिक है और ये बंदा दोनों को मिला रहा है, दोनों का कंपैरिजन करवा रहा है। तो क्या ये लोग आपको किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से मुसलमान नजर आते हैं? इनमें और जो लोग बुतों को, अपने झूठे खुदाओं को पूजते हैं, उनमें क्या फर्क है? ऐसा क्या फर्क है कि जिससे ये पता चलेगा कि ये मुसलमान है और वो काफिर है, मुशरिक है? लेकिन इन लोगों का बस ये है कि इन लोगों ने मजहब का, दीन का लिबादा ओढ़ रखा है कि इनका पता न चले। हालांकि इनके अकीदे और इनके काम बिल्कुल वही हैं जो एक मुशरिक के होते हैं, एक ऐसे इंसान के होते हैं कि जो अपने झूठे खुदा को पूजता है। और इन लोगों ने अब्दुल कादिर जिलानी को अपना खुदा ही बना रखा है। और फिर अगर हम लोग इनके नामों को देखें तो इनके नामों में पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, जनाब मौलाना, सैयद और पता नहीं क्या क्या अलकाबाद इनके नामों में देखने को मिलेंगे। और इन लोगों के अकीदे वो तो आपके सामने है कि इन लोगों के क्या अकीदे हैं, क्या कायदे हैं इन लोगों के अपने बुजुर्गों के बारे में। अब अगर किसी बंदे ने इनसे ये सवाल कर ही लिया कि जनाब आप लोगों का ये दावा है कि आपके लोगों के बाबे वो दो बम्बों को कैच करते हैं और इसके अलावा अपनी कब्र में से निकलकर बम्बों को कैच करते हैं और उसके बाद उनको मिस करते हैं। तो जनाब ये बगदाद में जो इतनी बॉम्बिंग हुई है, वहाँ पर इतने जो बम फटे हैं, इतने दरबार भी उड़ गए, उसमें इतने लोग मारे गए हैं, तो आपके बाबे कहाँ थे? उन्होंने क्यों ना बगदाद को बचाया? क्यों ना जो आवाम वहाँ पे शहीद हुई थी, वहाँ पे आवाम जो मरी थी, उनको क्यों ना बचाया जैसा कि आप लोगों का दावा है? 1965 और 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਰੀਓ ਪੜ ਜ਼ਾਲਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਵੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਕਿਸੇ 2009 में उसी दाता दरबार पे आकर दहशतगर्दों ने ब्लास्ट किया, 55 लोग शहीद हो गए। बाबा जी ने कैच नहीं पकड़ा। जो बंदा डाइव लगा के कैच पकड़ता था उसके हाथ में पकड़ाया तो मिस हो गया। इसका मतलब है वो झूठ था। और अल्लाह का शुक्र है 2025 में तो ये सारे बाबे इतने बुरे तरीके से जलील हुए हैं। 80 से ज्यादा शहरों में इंडिया के ड्रोन गिरे हैं। किसी एक बाबे ने कोई ड्रोन पकड़ा है? नहीं। लाहौर में भी गिरे हैं। किधर नहीं दाता साहब? कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी, पिंडी में बरीमाम, कोई तो शहर नहीं जिसे दर्जन के हिसाब से बाबे ना बैठे हो। एक ड्रोन पड़ा है किसी ने? इसका मतलब वो पहले भी झूठ बोल रहे थे। तो बड़ा अच्छा मौका था कि बाबे अपनी बुजुर्गी मनवाते। वैसे ही बाबों पर, बाबों के मानने वालों के ऊपर इतना बुरा वक्त आया हुआ है इंजीनियर साहब की शक्ल में। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं। अब अगर उस बंदे ने इस बाबे पर एतराज कर ही दिया कि जनाब आप लोगों का तो ये दावा है कि आप लोगों के बुजुर्ग दुश्मन के किए हुए वार, उनके फेंके हुए बमों को और उनके फेंके हुए मिसाइलों को
हवा में ही कैच कर लेते हैं और चलने से पहले ही रोक लेते हैं, तबाही मचाने से पहले ही रोक लेते हैं। तो आज उनकी बैटरी क्यों लो हो गई? आज उनकी करामत कहाँ बढ़ गई है कि जनाब वो आकर जो है वो आबादी को बचा क्यों नहीं पा रहे, वो बगदाद को बचा क्यों नहीं पा रहे? तो ये इतराज तो वैलिड है, क्योंकि ये अकीदा तो आम लोगों ने आम आवाम को, भोली भाली आवाम को सिखाया था कि हमारे बाबे ऐसे करते हैं। हमारे बाबे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा अच्छी माइलेज देते हैं और हवा में ही आने वाले बमों को, आने वाले मिसाइलों को वहां से ही मार गिराते हैं। तो आज वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? और वैसे भी तुम लोगों का तो ये अकीदा नहीं है। तो फरमाया जब अपने मजार में चला जाए तब वो बंदों की ज्यादा मदद करता है। तो बदले में उस बात का वैलिड जवाब देने के बजाय इन बाबा साहब ने जो है वो चुस मारी है और चुस मारने के बाद उसको बड़े फख्र के अंदाज से बयान कर रहे हैं कि मैंने उसे बोला कि अल्लाह 100 बुत, 200 बुत, 300 बुत, 360 बुत आने दे, तो ये हिकमत है। अब कोई काफिर इंसान इस बारे में बात करे ना तो बंदा उसे जवाब देता भी अच्छा लगता है, लेकिन ये अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि बंदा अपनी उम्र के साथ साथ जो है वो सठिया जाता है, तो इनके साथ भी ये इशू है। लेकिन बात ये है कि ये जितने भी हलवा खोर है ना, इन सब के साथ ये इशू है कि ये अपने हलवे के लिए उल्टी उल्टी बातें कहते हैं, अवाम के अकीदों को खराब करते हैं और जाहिलाना बातें कहते हैं। तो इस बारे में मुझे एक हदीस याद आई कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसानी जिस्म में 360 जोड़ होते हैं। तो उस बंदे को चाहिए कि अपने हर जोड़ के एवज हर रोज सदका करे। तो नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी, अगर किसी इंसान के पास इतना पैसा ना हो तो वो क्या करे? तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि रास्ते में से किसी तकलीफदार चीज को भी हटा देना सदका है, किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखना सदका है। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम ने और भी शक्लें बताई। तो इसी लिहाज से मैं भी एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि जहल की बात को सुनकर बर्दाश्त कर लेना ये अपनी अकल का सदका है। आजकल क्या है जी, और जी सलाब आया था तो बाबे ने नहीं रोकया, बाबे ने रोके लिहाजा सी मनते ही नहीं। तो मैं कहा सलाब तो अल्लाह ने भी नहीं रोकया, तो अल्लाह ने भी ना मानेगा। बिल्कुल सही सवाल करते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारा है, बाबे तुम्हारे हैं। तुम्हें बाबे मुबारक, हमें अल्लाह मुबारक। हम अपने अल्लाह की तरफ से जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। हाँ, अल्लाह ने कहीं गारंटी नहीं ली है कि मैं इंटरवीन करूंगा। अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। यह इम्तिहान गाह है। यहां अबराह का लश्कर एक ही दफा तबाह हुआ है, क्योंकि उस साल को अल्लाह ने यादगार बनाना था, नबी इस्लाम की पैदाइश का साल था। तो मक्के की हिफाजत हुई। उसके बाद मक्के की हिफाजत कभी भी नहीं हुई। यजीद पलीद के दौर में मक्के के ऊपर चढ़ाई हुई, सही मुस्लिम में आता है, गिलाफ काबा जल गया। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से हज्जाज इब्न यूसुफ ने मक्के के ऊपर चढ़ाई की। अब्दुल्ला इब्न जुबैर की लाश भी लटका दी गई मक्के के दरवाजे के ऊपर, यह भी सही मुस्लिम में आता है। कोई मक्के की हिफाजत नहीं हुई। हत्ता के बुखारी मुस्लिम में आता है, कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा, कोई हिफाजत नहीं होगी। हां, बुखारी मुस्लिम में दज्जाल के हवाले से आया कि अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, वो एक एक्सेप्शन रिपोर्ट हुई। अदरवाइज खाना काबा तारीख में कई दफा शहीद हो चुका है मुसलमानों के हाथों, कोई हिफाजत नहीं हुई है। मस्जिद नबी शरीफ की तौहीन हुई है, कोई हिफाजत नहीं हुई है। तो अल्लाह ताला ने तो कहीं गारंटी ली नहीं है इस हवाले से। नाले मैं मैनू एक गल ते दस अगे पूछो तो मैं कुरान दी केड़ी आयत च लिखियो होया कि जदों सलाब आएगा बाबे रोकणगे, को मैनूं दस्से ना, ताकि मैं बाबे नूं पूछां भी तुसां रोकिया क्यों नहीं। रुक तेरे को बताते। तुम्हारा ये क्लेम है कि तुम्हारे बाबे शहरों की हिफाजतों के ऊपर और दरियाओं के पुलों के ऊपर चोले पहन के तो खड़े होते हैं बम कैच करने के लिए। 1965 और 71 दी जंग दा वाकया पढ़, ए जेड़ी फौजियां ने किताबां लिखियां करियो पढ़ जालमा। उन्हां लिखिया है कहंदे जी बंब तो बड़े आउंदे सन पर सावे चोले वाला बाबा फड़ फड़ के विच पाई आउंदा सी, ते जदों पीछे वेखदे सन तो सिटी आउंदा सी। बाद च पता लगा कौन है, किसे ने कहा दादा साहब सर, किसे ने कहा बाबा साहब। एवें बकवास कीती जांदे हो। जे तक नहीं है तो मेरे नाल गल करो ना, ताकि आपां बाबे नाल गल करिए भी तुसीं क्यों नहीं पर रुकदे, आए भौंकदे बधाई ने। यार जीपीटी ऐसे चीख मारो जैसे तुम्हारे पीछे डायनासोर पड़ा है, तुम उससे बच के भाग रही हो। अगर मैं सच में चीख पाती तो अभी एक मजेदार जोरदार चीख सुनाते होते, लेकिन फिलहाल इमेजिन करो कि मैं एक जोरदार चीख मार रही हूँ। नहीं, जोर से मारो, फुल चिल्ला के जोर से। थोड़ी सी चीखो तो सही, चीख मारो ऐसे कि डायनासोर भाग रहा है। और मतलब कैसे चीख मारती तुम? हाँ, मैं समझ रही हूँ कि तुम सच में कोई आवाज चाहते हो, लेकिन बस ये मान लो कि अगर मैं कर पाती तो एक मजेदार सी जोरदार आवाज ऐसी चीख निकलती। वो सभी के लिए जैसे कि अगर मैं सच में चीखती तो इस तरह की होती।
تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں۔ یہ اللہ اکبر اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اونا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے، ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ہی چوں ایک ہی بچا جائے، 70 نو تو شیطان لے گیا جائے۔ تے سانو کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے؟ اگر وہ غوثہ نہ لے ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب ہے بیت و خلافت، بیت و خلافت کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا، جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے، یہ محض باطل ہے۔ تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہوگا جی؟ تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے۔ جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے۔ تو ہم بزرگوں کی گستاخیاں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ تو کلمہ پڑھ لے۔ پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی، سورہ توبہ میں آیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اس بیعت پر خوشیاں مناؤ۔ سر جب میری بیعت ہوئی ہوئی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں چھوٹے موٹے پیر کیوں پڑھا جنہوں نے منو روٹی دے کے پالنا پہ جائے؟ میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں نا کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوتا ہے نگاہ مرشد، حالانکہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی، وہ ھذا من فضل ربی ہوتا ہے۔ اور جن پیروں کو یہ نذرانے دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہے نا کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے، اور وہ سچ بھی ہوگا۔ یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد، یہ تو بیچارہ پورا دن ٹیکسی چلا رہا ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری، اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہا ہے۔ اس مزار کے اوپر جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں۔ یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہو کہ ٹیکسیوں والے اور غرباء کی نگاہ کرم سے، یہ سچائی ہوگی۔ یا پھر خدا کے لیے آپ لکھو ھذا من فضل ربی،